हेलो दोस्तों, जीवीएन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम व्यक्तित्व का पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप वहां से बाकी व्यक्तित्व को देखें। अब हम अगले जो व्यक्तित्व पढ़ने वाले हैं इस सीरीज़ में, मैं उनके पहले आपको नाम बताता हूं। हम पहला नाम पढ़ने वाले हैं राजेंद्र माथुर। कहाँ कहाँ से हैं? राजेंद्र माथुर जो है धार जिले से हैं। राजेंद्र माथुर क्या है? धार जिले से हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजेंद्र माथुर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पत्रकारिता व राजनीतिक क्षेत्र से है, राजनीतिक पे लेखन कार्य से। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल एक क्वेश्चन बोलेंगे कि राजेंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ? धार से। इन्होंने इंदौर से नई दुनिया जो प्रकाशित होता है उसका संबंध रहा है, और ये पत्रकारिता के क्षेत्र से काफ़ी बड़ा इनका नाम रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं एक ऐसे शख्सियत की जिसको कोई भी परिचय की आवश्यकता नहीं, ये अपने आप में बहुत ही महान हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, इनके बारे में बात करें तो ये ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। इनका जन्म जो था 25 दिसंबर, इनका जो जन्म हुआ था वो था, वाजपेयी जी का जन्म ग्वालियर में हुआ था। कब हुआ था? 25 दिसंबर 1924। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे 25 दिसंबर को भारत सरकार एक दिवस मनाती है, उस दिवस का नाम आप मुझे बताएंगे। तो कब हुआ था? 25 दिसंबर 1924 को। कब हुआ? 25 दिसंबर 1924 को हुआ। प्रारंभिक शिक्षा, जैसे कि आप जानते हैं कि ये ग्वालियर से हैं, तो ग्वालियर से यूपी की बॉर्डर लगती है, तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी यूपी के शहर कानपुर से हुई। इनके पापा का नाम जो था कृष्ण वाजपेयी था। ये राजनीतिक जीवन में जो इनका प्रवेश होता है वो भारत छोड़ो आंदोलन के तहत होता है। राजनीतिक जीवन में जो प्रवेश हुआ इनका वो हुआ भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। इन्होंने 1951 से 57 तक लोकसभा तथा 57 से 77 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। पहले 51 से 57 तक आपके लोकसभा के तथा 57 से 77 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी 16 मई से 1 जून 1996, ये एक्चुअली देखिए क्या था कि ये 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने, तो आपको डेट पता होना चाहिए। जैसा कि 16 मई से 1 जून 1996, है ना, तथा फिर 19 मार्च 1988 से 19 मार्च 1998 से 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इनका 3 कार्यकाल कुल रहे हैं। इसके अतिरिक्त वाजपेयी जी ने हिंदी के कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं थी जनसंघ, क्या थी पहली कविताएं? जनसंघ और मेरी 51 कविताएं, आत्मकथा और मेरी संसद की यात्रा। क्या कौन सी थी? जनसंघ और मुसलमान, पहली एक रचना थी जनसंघ और मुसलमान। अगली रचना थी इनकी कि मेरी 51 कविताएं, तीसरी थी आत्मकथा, और चौथी थी मेरी संसद की यात्राएं। इस वीडियो में हमने सबसे पहले किसका नाम पढ़ा था? राजेंद्र माथुर का। कहाँ से थे? धार से थे। प्रमुख बात क्या थी? ये पत्रकारिता के क्षेत्र से थे और नई दुनिया इंदौर से थे, है ना। नई दुनिया जो पेपर आप जानते होंगे। दूसरी शख्सियत के बारे में हमने पढ़ा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ से थे? ग्वालियर से थे। जन्म कब हुआ? 25 दिसंबर 1924। मृत्यु कब हुई? 16 अगस्त 2018। जन्म कब हुआ? 25 दिसंबर 1924। 16 अगस्त 2018 को इनकी मृत्यु हुई। तो आप मुझे बताएंगे इन्हें कब भारत रत्न दिया गया और किसके साथ दिया? ये मैंने क्लासरूम्स में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। इसके बाद बात करें, इनके 3 कार्यकाल थे, जिनमें से 16 मई से 1 जून, फिर 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004। और आप सब जानते हैं इनके कार्यकाल पे ही एक विशेष घटना घटी थी 1998 में। आप उस घटना के बारे में बताएंगे, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, है ना। ठीक है, उस भारत का, जिसमें उसमें वो सेकेंड चांस था जब भारत ने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। तो आप उसके बारे में मुझे कमेंट में बताएंगे। उस समय प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इनकी जो मेजर रचना है वो है जनसंघ और मुसलमान। जनसंघ और मुसलमान, इनकी बेसिक रचना जो है जनसंघ और मुसलमान, मेरी 51 कविताएं, मेरी 51 कविताएं, आत्मकथा, मेरी 51 कविताएं और आत्मकथा, और मेरी संसद की यात्रा। मेरी संसद यात्रा क्या थी? मेरी संसद की यात्रा। इसके बाद बात करें, अगला जो है मेरी संसद की यात्रा, अगला नाम है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। एक प्रमुख नाम है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। हम बात करें, डॉक्टर शर्मा का जन्म 1918 में भोपाल में हुआ। अगर आपको वर्ष याद नहीं भी हो पाता है तो एटलीस्ट आप इनके जन्म स्थल को याद रखें, क्योंकि एग्जाम में इसके पहले जन्म स्थलों के ऊपर प्रश्नों को पूछा जा चुका है। तो अगर हम बात करें कि 1918 में इनका जन्म कहाँ हुआ? भोपाल में रहा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये मध्य प्रदेश के
भोपाल स्टेट। आप जानते होंगे 1956 के पहले जो था वो भोपाल स्टेट था। 1952 से 1956 तक वे भोपाल स्टेट के क्या थे, मुख्यमंत्री रहे। भोपाल स्टेट के क्या थे, मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद 56 में मध्य प्रदेश के गठन के बाद शर्मा राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री बने। 56 में जब पहली बार आपका जो आपका राज्यों का गठन हुआ, उसके बाद जो मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ उसमें ये मंत्री थे। तो आप मुझे बताएंगे कि पहली बार जब 1956 में सरकार बनी तो उस समय पहले राज्यपाल, पहले मुख्यमंत्री कौन थे मध्य प्रदेश के? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके बाद बात करेंगे कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति बने। ये कौन से नंबर के? भारत के 9वें नंबर के राष्ट्रपति बने। कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने? भारत के 9वें नंबर के ये राष्ट्रपति थे। 1992 से 97 तक ये राष्ट्रपति रहे। तो आप मुझे एक क्वेश्चन और, बड़ा मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, 1997 से 2002 तक एक भारत की बहुत ही प्रमुख शख्सियत राष्ट्रपति बनी थी, जिन्हें हर क्षेत्र में बहुत अच्छे थे, उनका नाम आप लिख के बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, जो आपके भारत के 10वें राष्ट्रपति होंगे। ये भारत के 9वें राष्ट्रपति बने शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997 तक। राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी थे। तो आप ये भी एक फैक्ट अच्छे से याद रखें कि मध्य प्रदेश के ये ऐसी शख्सियत थे जो राष्ट्रपति बनने, 9वें राष्ट्रपति बनने के पहले ये 8वें उपराष्ट्रपति भी थे। ठीक है, तो डॉक्टर शर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है कांग्रेस अप्रोच टू इंटरनेशनल अफेयर। क्या थी? कांग्रेस अप्रोच टू इंटरनेशनल अफेयर्स, है ना। डॉक्टर शर्मा का निधन 1999 को हुआ। इनका निधन 1999 को हुआ। आइए हमने जो पीछे पढ़ा उनका रिवीजन करते हैं। हमने 2 प्रमुख शख्सियतों के बारे में पढ़ा, राजेंद्र माथुर, अटल बिहारी वाजपेयी। राजेंद्र माथुर कहाँ से थे? धार से थे। कहाँ से थे? धार से थे। प्रकाशन, ये एक पत्रिका का प्रकाशन करते थे, पेपर का, नई दुनिया का। ठीक है, इसके बाद बात करें अटल बिहारी वाजपेयी। जन्म जो हुआ 25 दिसंबर 1924, जन्म हुआ 25 दिसंबर 1924 और 16 अगस्त 2018 को इनका निधन हुआ। इसके बाद बात करते हैं, ये 1951 से 57 तक लोकसभा, 57 से 77 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। और अटल बिहारी वाजपेयी के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एमपीपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि ये जब बीजेपी बनी, आपके बीजेपी क्या है? भारतीय जनता पार्टी, इसके गठन कब हुआ था? आपको पता है 1980। 1980 के पहले जो था वो जनसंघ था। वो क्या था? जनसंघ था। तो इसके पहले अध्यक्ष जो भारतीय जनता बीजेपी के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। इनकी कुछ प्रमुख कविताएं कौन कौन सी, रचनाएं कौन कौन सी हैं? जैसे जनसंघ और मुसलमान, मेरी संसद यात्रा, मेरी 51 कविताएं, आत्मकथा, ये सब इनकी थी। हमने अभी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को भी पढ़ा, इन्हें हम रिवीजन करते हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बारे में अगर बात करें, भोपाल जिले के थे। 52 से 56 तक जो है भोपाल स्टेट के क्या बने? मुख्यमंत्री बने। 9वें क्या बने? राष्ट्रपति बने। 8वें क्या बने? उपराष्ट्रपति बने। इसके बाद इनकी कविता क्या थी? कविता की बोल रहे, पुस्तक का क्या नाम था? कांग्रेस अप्रोच टू इंटरनेशनल अफेयर। इनका निधन कब हुआ? 1999। चलिए अगली शख्सियत की बात हम करते हैं, सुंदरलाल पटवा। क्या नाम है? सुंदरलाल पटवा। सुंदरलाल पटवा जी जो हैं मंदसौर जिले से संबंधित हैं। कहाँ से हैं? मंदसौर जिले से हैं। और ये सुंदरलाल पटवा जी जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। सुंदरलाल पटवा जो हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये कब से कब तक मुख्यमंत्री रहे हैं, क्योंकि मैंने मुख्यमंत्री आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, कब कब ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं कैलाश नाथ काटजू। इसके बाद हम बात करते हैं कैलाश नाथ काटजू। कैलाश नाथ काटजू ये इनका संबंध जावरा रियासत से था। कैलाश नाथ काटजू, इनका संबंध जो था जावरा रियासत से था। 1957 से 62 तक ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ये कब से कब तक? 1957 से 62 तक मुख्यमंत्री रहे। तो आपका लिए मेरे पास एक छोटा सा प्रश्न है कि 1957 से 62 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बनाएंगे। 1957 से 62 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे, ये आप मुझे बताएंगे। इसके अलावा कैलाश नाथ काटजू जो है कौन सी रियासत से थे? जावरा रियासत से थे। कौन सी रियासत से थे? जावरा रियासत से ये थे। इसके बाद आपके आते हैं उमा भारती। उमा भारती जी का जो जन्म है ये गलत मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे जो है
1959 है, ये गलत प्रिंट है, 1959 है, टीकमगढ़ जिले में हुआ था। कहाँ इनका संबंध क्या है? टीकमगढ़ से। ये 2003 में मध्य प्रदेश की 2003 में मध्य प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी। क्या बनी? मध्य प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी। और 2014 में 16वीं लोकसभा से, तो अभी आप 16वीं लोकसभा जब 2014 में थी, तो आप मुझे कमेंट करके ये भी बताएंगे कि वर्तमान में अभी कौन सी लोकसभा चल रही है। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके अच्छे से बताइएगा। चलिए, तो 16वीं लोकसभा में सांसद चुनी गई। 16वीं लोकसभा में क्या चुनी गई? और गंगा जल संसाधन नदी विकास मंत्री भी बनी। इनकी कुछ फेमस किताबें हैं। इनकी क्या है? कुछ फेमस किताबें हैं। जैसे पहली किताब है इनकी मानव एक भक्ति का नाता, मानव एक भक्ति का नाता, स्वामी विवेकानंद और